7 फरवरी क्रांतिवीर शचीन्द्र नाथ सान्याल जी के बलिदान दिवस। कई क्रांति में शामिल इस योद्धा को नहीं मिला इतिहास में स्थान। ये दोष है भारत की आजादी के नकली ठेकेदारों और अक्षम्य पाप, जिनकी चाटुकारी करने वाले तथाकथित इतिहासकारों का, जिन्होंने राष्ट्र के असल नायकों को अपनी झूठी प्रसिद्धि के लिए सामने नहीं आने दिया। इसके अलावा देश जान पाए अपने असली पूर्वजों को और उनके शौर्य को, इसलिए उनके नाम को दफनाने का कुत्सित प्रयास भी किया। लेकिन इस प्रयास में आखिरकार वो खुद ही दफन हो गए और आजादी के महायोद्धाओं का तेज घनघोर बादलों को चीर कर भी निकल आया। झोला छाप इतिहासकारों के पाप और आजादी के झूठे ठेकेदारों के शिकार एक महान क्रांतिवीर शचीन्द्र नाथ सान्याल जी का आज बलिदान दिवस है। शचीन्द्र नाथ सान्याल भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिवीर थे। वे राष्ट्रीय व क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय भागीदार होने के साथ ही क्रांतिकारियों की नई पीढ़ी के प्रतिनिधि भी थे। इसके साथ ही वे गदर पार्टी और अनुशीलन संगठन के दूसरे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रयासों के महान कार्यकर्ता और संगठनकर्ता थे। वर्ष 1923 में उनके द्वारा खड़े किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ही भगत सिंह एवं अन्य साथियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के रूप में विकसित किया। शचीन्द्र नाथ सान्याल को जीवन में 2 बार काला पानी की सजा मिली। हरनाथ सान्याल उनके पिता और शिरोदा बासनी देवी उनकी माता का नाम था। उनके पितामह आदिगृहस्थ सन्यासी थे। उनके भाई जतेंद्र नाथ एवं भूपेंद्र नाथ बहुत महान क्रांतिकारी थे, जो भारत माँ की परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए लड़े थे। सचिन अभी विद्यार्थी ही थे कि पिताजी का देहांत हो गया। वो घर में सबसे बड़े पुरुष सदस्य थे। माँ ने उनका अनेक आर्थिक संकटों के बीच पालन पोषण किया। सचिन दा जैसे विप्लवी शताब्दी में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। सन 1909 में कलकत्ता में विप्लवी दल में सम्मिलित होकर सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए। जब पूरे भारत में सेना में छावनी दर छावनी क्रांति का शंखनाद गुंजाने की योजना बनी, उस समय सचिन दा ही राज बिहारी बोस के प्रमुख सहयोगी के वह दाहिने हाथ थे। सचिन दा लाहौर षड्यंत्र तथा बनारस षड्यंत्र दोनों में ही बंदी बनाए गए। 1914 में वे बंदी बना लिए गए और आजीवन काले पानी का दंड देकर अंडमान भेज दिए गए। उस समय वाराणसी में जो इनका पैतृक घर था, उसे भी दमनकारी ब्रिटिश सरकार ने बला जब्त कर लिया था। सचिन दा जैसे विप्लवी शताब्दी में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। 7 फरवरी 1942 में भारत का यह महान क्रांतिकारी चिर निद्रा में सो गया। यद्यपि इनके बलिदान को नकली और देशद्रोही सोच वाले इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं दिया, लेकिन इनके जीवन के महान कार्यों ने कभी इनको विस्मृत नहीं होने दिया और ऐसा क्रांतिवीर को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। आज उनके बलिदान दिवस पर हिंदू राष्ट्रवादी परिवार उन्हें बारंबार नमन करता है और उनकी गौरव गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प लेता है। गुजरात से हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की ये खास रिपोर्ट। खबर सबकी, सीधी आंख।